फेज की सब स्टेजेस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल से पूरे का पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो वो किस तरह से बनता है, ये इन्हीं सेल्स की, उसी सिंगल सेल की फर्दर डिवीजन के ज़रिए से और डीएनए के एक्टिवेशन के ज़रिए से वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग जो है वो बन जाता है। लेकिन आफ्टर बर्थ या आफ्टर अडल्टहुड के बाद आपने भी सुना होगा कि जब ब्रेन सेल्स जो है वो डेथ हो जाती है उनकी, तो वो रीजनरेट नहीं होते, दोबारा से जनरेट अपनी जगह पे नहीं होते। तो इसी तरह से ब्रेन सेल के अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं बॉडी के अंदर जो रीजनरेट नहीं होते, मरने के बाद दोबारा से पैदा नहीं होते, या अगर कोई सेल जो है अपनी जगह पर मौजूद है तो वो डेथ नहीं होती है उसकी, ठीक है। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें मज़ीद ग्रोथ का प्रोसेस नहीं होता, मज़ीद डिवीज़न का प्रोसेस नहीं होता। तो वो जो सेल्स होते हैं वो इस G1 फेज़ के साथ यहाँ से आगे निकल जाते हैं G0 फेज़ के अंदर। G1 फेज़ क्या है, सेल की अपनी ग्रोथ है, ठीक है। जनरल ग्रोथ जो होती है अपने साइटोप्लाज्म तैयार करेगा और अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो तैयार करेगा। तो ये जनरल ग्रोथ होती है। इस जनरल ग्रोथ से जिन सेल्स को डिवाइड नहीं होना होता वो G0 फेज़ की तरफ निकल जाते हैं। एस फेज़ की तरफ जाने वाले सेल्स जो हैं एस फेज़ की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए की कॉपी बन रही है। तो डीएनए की कॉपी हमें रिक्वायर्ड ही उसी सूरत में होगी कि जब हमें अगली डिवीज़न करवानी है। जब सेल को अगली डिवीज़न करवानी ही नहीं है तो वो उसकी ग्रोथ जो है यहाँ पर रुक जाती है। वो फेज़ कहलाता है G0 फेज़। G0 फेज़ वो फेज़ कहलाता है जिसके अंदर सेल की ग्रोथ G1 फेज़ के बाद रुक जाती है, तो इसको कहा जाता है G0 फेज़। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G0 फेज़ से दोबारा से इस फेज़ के अंदर, इस सेल साइकिल के अंदर दोबारा से वापस आ जाते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो नहीं आते, ठीक है। ये मेडिसिन के असर में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, सेल डिवीज़न जो है वो उस पर आ जाते हैं। सेल डिवीज़न की 3 टाइप्स हैं हमारे पास, माइटोसिस, ए माइटोसिस और मियोसिस। तो हम अभी इस वीडियो के अंदर ए माइटोसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि ए माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 9th के अंदर और इंटर के अंदर, तो उसका आइडिया होगा कुछ कि एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करते हुए, बाकायदा स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए जो है वो डीएनए या न्यूक्लियस जो है सेल का वो पहले अलग होता है, और उसके बाद जो सेल की बाउंड्री वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है वो अलग हो जाती है, और इस तरह से सेल की डिवीज़न हो जाती है। जबकि ए माइटोसिस में उस तरह के प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते, तो जितने भी स्टेप्स हैं वो फॉलो नहीं होते। क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, किसी न किसी रेडिएशन के ज़रिए से नतीजे में या किसी भी नतीजे में जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस का डीएनए डिवाइड हो जाता है। डीएनए डिवाइड होता है तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब माइटोसिस के ज़रिए से होता है तो उसके अंदर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है और तमाम प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं जिसके ज़रिए से वो जो डिवीज़न होती है वो एक प्रॉपर डिवीज़न होती है जिसके अंदर 2 अलग अलग कॉपीज़, 2 सिमिलर कॉपीज़ बनती हैं। लेकिन जब ए माइटोसिस होती है तो ए माइटोसिस के अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है वो इक्वल नहीं होती, इस तरफ ज़्यादा जा सकता है, इस तरफ ज़्यादा जा सकता है, कम आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है, तो ये इक्वल नहीं होती। ये ए माइटोसिस की जो डिवीज़न होती है ये बैक्टीरिया के अंदर इन्वॉल्व होती है, साथ में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के अंदर भी ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। इसी वजह से बॉडी के अंदर जो बॉडी के अपने सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हल्की होती है, जबकि ए माइटोसिस वाले सेल्स की तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो ये ले रहे होते हैं बॉडी के सेल्स भी और ये कैंसर सेल भी, लेकिन ये जो कैंसर सेल्स हैं या ट्यूमर के सेल्स हैं ये ए माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवीज़न के इन तमाम प्रोसीजर्स को, इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। तो ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं बेसिकली बॉडी के ख़राब सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये चीज़ फॉलो होती है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस तो होता नहीं है, उसके अंदर इसी तरह से या तो सर्कुलर न्यूक्लियस होता है, सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, या तो गुच्छे की फॉर्म में मौजूद होता है। ज़्यादातर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये किसी भी तरह से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद जो है ये माइटोसिस के ज़रिए से ही डिवाइड होगा क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती। तो बैक्टीरिया के अंदर जो डिवीज़न होती है वो ए माइटोसिस के ज़रिए से होती है, और माइटोसिस और मियोसिस जो है वो एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर होती हैं, ठीक है, ओके।